आज की मेरी इस वीडियो में ये मेरे साथी हैं, ये मेरा साथ देने वाले हैं। इन्हीं चीज़ों से मैं पूरी सफाई करूँगी, पूरे किचन को क्लीन करूँगी। तो अगर आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ भी तो यहाँ से ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पे रमज़ान की इतनी तैयारियाँ जारी हैं, इतनी टेंशन है कि ये भी बना के फ्रीज़ कर लें, ये भी काम ख़त्म कर लें, वो भी काम ख़त्म कर लें। उसमें सबसे जो ज़रूरी काम है ना, वो है घर की अच्छे से सफाई करना। अच्छा, घर की सफाई अच्छे से इसलिए की जाती है, डीप क्लीनिंग इसलिए की जाती है कि रमज़ान में हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े और हमें इबादत करने का ज़्यादा मौका मिले। एक तो ये वजह है, और दूसरी मुझे ये भी लगता है कि अच्छी चीज़ है, इसी बहाने आप अपने घर को अच्छे से साफ़ तो कर लेते हैं ना। मैंने अभी तक हिसाब ही नहीं कितने ज़्यादा स्प्रे जो है ना वो ट्राई किए हुए हैं, मार्केट से लेके आने हो या फिर ख़ुद घर में ही क्यों ना बनाना हो। घर में भी बनाया जाता है, नीम गर्म पानी लेके उसमें डिश वॉशर डाल के, जो जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं, डिश सोप, वो डाल के, सिरका, लेमन, इस तरह की भी घर में बना के भी ट्राई किया हुआ है। फिर मार्केट से डिफरेंट ब्रांड्स के तरह तरह के स्प्रे वो भी यूज़ किए हुए हैं, चाहे तो रोसमान हो, डीएम हो या कॉफलांड ही क्यों ना हो। तो एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी है। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको स्प्रे बताने वाली हूँ ना, ये मैं कहती हूँ कि आप मुझे दुआएं देंगे। ये इतना ज़बरदस्त स्प्रे है और एक्सपेंसिव भी बिल्कुल नहीं है। मैं जब पाकिस्तान थी ना, तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरी गैर मौजूदगी में ही, आरडी में से। और उन्हें तो शायद इसलिए उन्होंने ले लिया कि इसकी कीमत ज़्यादा थी, तो उन्होंने ऑफ़र पे इसको 1.5 यूरो का तकरीबन लगाया हुआ था और 2 से 3 बॉटल्स वो लेके आए और मुझे कहते हैं कि अगर ये अच्छा लगा तो फिर ये ज़्यादा ले आएंगे। तो मैं इसको सिंक वगैरह साफ़ करने के लिए तो यूज़ करती थी। आज मैंने इससे जब कैबिनेट्स क्लीन किया ना, तो आपको मैं बता नहीं सकती कि इसने कितनी मेरी हेल्प की, मेरा कितना काम आसान कर दिया। जहाँ जहाँ पे मैं स्प्रे कर रही थी ना, वो जब उसके कतरे नीचे आते थे तो साथ ही मिट्टी आ रही थी। मतलब मैं ये अगर कहूँ ना कि मक्खन की तरह इसने मिट्टी को साफ़ कर दिया। इसने जो नज़र भी नहीं आती वो उगल के ऊपर आ गई। तो इस बात में कुछ भी गलत नहीं होगा। स्प्रे करें, वाइप करें, स्प्रे करें, वाइप करें। बेसिकली ये जो स्प्रे है ना, ये है ग्रिल और ओवन को क्लीन करने के लिए। खैर, ये मैंने बर्तन सारे निकाले थे, इनको दोबारा से सेट करके रखा, सारी जो शेल्फ़ है वो यूज़ की। इसके ऊपर इतने पुराने धब्बे थे ना, जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तब मैंने इसको धब्बों को साफ़ करने की कोशिश की थी, लेकिन ये तब भी नहीं निकले थे। तब मैंने गालबन रोसमान का स्प्रे यूज़ किया था और घर में ख़ुद एक लिक्विड तैयार किया हुआ था। ये जो छोटी सी मशीन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये भी मैजिक है, ये दूसरा मैजिक है। ये आपका काम इतना आसान कर देता है ना। ये विंडो वैक्यूम क्लीनर है। आप इससे ज़्यादातर तो लोग खिड़कियां साफ़ करते हैं। और ये देखें स्प्रे के कारनामे, ये मिट्टी आपको ऊपर नज़र आ रही है। बज़ाहिर ये मुझे कैबिनेट्स बिल्कुल क्लीन लग रहे थे, लेकिन जहाँ जहाँ पे स्प्रे जा रहा था ऐसे लग रहा था कि कैबिनेट्स का कलर ही चेंज हो रहा है। मतलब इतना नीट एंड क्लीन हो चुका था। खैर, तो मैं आपको बता रही थी कि ये विंडम वैक्यूम क्लीनर का ये इतने काम की चीज़ है। आप इसे कैबिनेट साफ़ करें, डाइनिंग टेबल साफ़ करें, अपना स्टोव क्लीन करें, किसी भी जगह को आप इससे क्लीन कर सकते हैं। मुझे आप देखेंगे आज मैंने इससे शीशे साफ़ किए, कैबिनेट्स साफ़ किए, और मतलब जहाँ जहाँ पे पॉसिबल था ना, मैंने इस मशीन को यूज़ किया। और इसके जो हैंडल्स हैं वहाँ पे तो ऑफ कोर्स ये नहीं जा सकती, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, तो उसके लिए मैंने साथ में छोटा कपड़ा रखा हुआ था। मैं उस कपड़े से साथ साथ क्लीन करती जा रही थी। फ्रिज और डिश वाशर की बॉडी इस तरीके से बनी की है ना कि इसके ऊपर कतरे ना चाहते हुए भी आ जाते हैं, निशान। और जब इनको मैं साफ़ करने लगती हूँ तो मुझे अच्छी खासी मेहनत लगती है। लेकिन इस स्प्रे ने इसको ना सिर्फ क्लीन किया, बल्कि ये जो विंडो वैक्यूम क्लीनर है, इसने सारा पानी जितना भी था ना वो अपने अंदर सक कर लिया। तो मुझे इसको ऊपर से एक्स्ट्रा ड्राई भी नहीं करना पड़ा। मैं मशहूरी तो किसी की भी नहीं कर रही, आपको भी पता होगा, लेकिन मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक चीज़ जिसका मुझे फ़ायदा हुआ इतना कुछ यूज़ करने के बाद, इतने धक्के खाने के बाद, तो मैं आपको वो चीज़ क्यों ना बताऊँ। मुझे नहीं पता ये आरडी में अभी तक पड़ा होगा या नहीं, क्योंकि आरडी में बहुत कम कम चक्कर लगता है, लेकिन आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए, ये इतना यहाँ पे मिट्टी और इतनी डस्ट और इतना कुछ जुड़ा हुआ था ना। ये कैबिनेट थोड़ा सा ऊपर है, तो
डेली बेसिस पे ये आपको नज़र नहीं आता, लेकिन मैंने जैसे ही इसके ऊपर स्प्रे किया, देखिए ये जमे हुए थे धब्बे, इसके ऊपर चिकनाहट थी, ये बिल्कुल स्टोव के ऊपर है। तो उसने फ़ौरन से सारी जितनी भी डस्ट थी, जितना भी फैट था, विदिन सेकंड सारी मतलब सब कुछ मेल्ट हो गया था ना। बस मुझे ऊपर से इसको वाइप ही करना था। मैं अगर आपको यूँ कहूँ ना कि मेरा आधा काम आसान होगा तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि स्प्रे ने मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने से बचाया। और उसके बाद ये जो मशीन है ना, इसने मुझे ये ऊपर से पानी बार बार ये कपड़ा वॉश करने से या इन सब को ख़त्म करने से बचाया, क्योंकि जितना पॉसिबल था वो पानी सारा सक किया जा रहा था वैक्यूम। तो बस थोड़े से जो कतरे, जो दाग धब्बे थे ना, मुझे बस वही क्लीन करने थे। अच्छा, ये हुड है ऊपर ड्रॉयज में, तो इसको अबजुग शाउ पे मेरे ख्याल से कहते हैं। तो इसके ऊपर भी काफ़ी चिकनाहट थी, ये भी आए दिन क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि स्टोव के ऊपर होता है तो फैट भी होता है। कुछ हमारे फिर खाने इस तरीके से होते हैं, फिर ये स्टील का बना होता है तो इस पर भी अच्छी खासी मेहनत लगती है। तो मैंने ये वाइप्स भी रखे हुए हैं। ये वाइप्स मैं लिडल मार्केट से लेके आती हूँ, W5 इसका नाम है। ये एक पैकिंग मिलती है गालबन, उसमें 5 आपको पैक्स जो है ना वो मिलते हैं, और ये भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर लिक्विड उन्होंने इस तरीके से डाला होता है ना, कहीं पे भी मट्टी वाली जगह पे आप इसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं या फैट वाली जगह पे आप इसको यूज़ करते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। इन शॉर्ट कि आपको बहुत ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता, तो फ़ौरन से ही ना ये आपका काम आसान कर देता है। तो यहाँ पे मैंने वैक्यूम तो नहीं चलाया था, बस मैंने इसको इन वाइप्स की मदद से अच्छे से साफ़ किया था, स्प्रे किया, फिर वाइप्स से साफ़ किया, और उसके बाद मैंने ये साफ़ी से इसको ऊपर से बिल्कुल क्लीन कर लिया, और नीचे से भी मैं जितना पॉसिबल था ना अच्छे से साइडें उसकी सारी क्लीन कर ली। अब ये जो फ़िल्टर्स हैं ये तो मैं डालूँगी डिश वॉशर में, तो डिश वॉशर इनको मुझे वॉश करके अच्छे से दे देगा। मैं तकरीबन जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ ना जर्मनी में, मतलब जब से अपना प्राइवेट घर बना या घर की ज़िम्मेदारी पड़ी है, क्योंकि इटली में हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम ही था, और जब आपके बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना आपके सर पे, तो आप चाह के भी वो ज़िम्मेदारियाँ ना आप महसूस कर पाते हैं, ना वो आप पे आपके बड़े वो ज़िम्मेदारियाँ पड़ने देते हैं। तो अलहदा से रहना है कि नुकसानात भी होते हैं और कुछ फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि आप ज़िम्मेदार हो जाते हैं, आपको ज़िम्मेदारियों का पता चल जाता है, और आपको समझ आ जाती है कि हमने घर को इस तरीके से क्लीन रखना है, हमारे घर में कोई मेहमान आया इस तरीके से हमने उसकी खातिरदारी करनी है, उनको इस तरीके से हमने टाइम देना है। तो मैं खैर जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ ना, तो तब से मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस किए, बल्कि अपने हस्बैंड के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस किया कि आपको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। एहसास तो पहले भी होता है, लेकिन आपको पता चल जाता है ना। तो बस उसी टाइम से मेरे ख़्याल से तकरीबन हर रमज़ान से पहले ही ना ये तो मस्ट होता है, किचन की तो मैंने क्लीनिंग मस्ट करना होती है। और मुझे ऐसे लगता है कि जब तक मैं ये करूँ नहीं, घर को अच्छे से क्लीन ना कर लूँ, रमज़ान के आने से पहले तो तैयारी तो मैंने की नहीं रमज़ान की। और ना हर लड़की की नज़र में सफाई का मेयार अलग होता है। हो सकता है जो चीज़ें मेरे लिए मैटर करती हैं वो आपके लिए नहीं मैटर करती हो सकता है मेरे लिए कुछ ज़रूरी हो कि ये काम हुआ होना चाहिए, तो पूरा घर जो है आपका वो हो, और आपकी सोच और हो सकती है। तो मेरे ख्याल से हर लड़की ही अपने घर में सुगड़ होती है, हर लड़की ही अपना घर जो है ना वो साफ़ सुथरा रखती है। और वैसे भी कहते हैं ना कि किसी औरत का आपने सुगड़पन देखना है तो उसका वॉशरूम विज़िट करें और उसका किचन देखें। अगर ये दोनों चीज़ें आपको क्लीन मिलती है ना, तो आप समझ लें कि पूरा घर ही नीट एंड क्लीन है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब हम वीकली ग्रॉसरी लेके आते हैं ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो एक घर में मस्ट होती हैं। जैसे अब मैं आपको अपना बताऊं तो मेरे घर में फल होना बहुत ज़रूरी है। फलों में भी क्या, एप्पल और बनानास, ये तो मस्ट होना चाहिए। फ्रिज में योगर्ट होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमेशा नज़र आनी चाहिए, और इन तीनों में से अगर एक भी चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि पूरे किचन में से सामान ही ख़त्म हो गया। अभी पिछले दिनों योगर्ट ख़त्म हुई है और बनाना ख़त्म हुआ है, तो ऐसे लग रहा था कि किचन में कुछ है ही नहीं। और जब मैंने नोट किया ना कि मैंने मार्केट से लेना क्या है, क्या क्या चीज़ें ख़त्म है, तो मुझे यकीन करें इन 2 चीज़ों के अलावा कुछ समझ में नहीं आई। ब्रेड खुद से नहीं लेके आए, क्योंकि अब रमज़ान आ रहा है, तो बस चंद ही दिन बचे हैं। मुश्किल से 3-4 दिन ही हैं, चौथे दिन हो सकता है इंशाल्लाह ताला रोज़े से हों हम। तो बस यही चीज़ें नज़र आ रही थी कि ख़त्म है, तो घर में कुछ है ही नहीं।
ये वाली दीवार है, इस पे मुझे कितने दिनों से दाग नज़र आ रहे थे ना, कुछ जैसे गिरा होता है, कुछ कतरे थे। तो मैं कितने दिनों से सोच रही हूँ कि अच्छा मैं सिर्फ इसको साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन फिर मेरे ज़हन में आ रहा था कि नहीं, मैं पूरे किचन को ही साफ़ करूँगी, तो साथ ही मैं इस दीवार को भी कर लूँगी साफ़। तो आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा कि कितनी इसके ऊपर डस्ट है जो स्प्रे करने के बाद मेल्ट हुई है, और वो अब सारा गंदा पानी, जितना भी लिक्विड है, वो सारा ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये अपने अंदर ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। और इसके बाद जो थोड़ा सा साइडों पे रह रहा था ना, वो मैंने ये इस साफ़ी से साफ़ कर लिया। इसको आपने चार्ज करना होता है, और चार्ज करने के बाद मेरे ख्याल से ये 40 मिनट तक चल जाता है जो मेरे पास है। अब इसकी ब्रांड का भी मुझे नहीं एग्जैक्टली आइडिया। अगर आप इसकी कीमत पूछते हैं ना, तो इसकी कीमत थी 30 से 40 यूरो के दरमियान थी। मेरे हस्बैंड ने ही ये ऑर्डर किया था, मुझे अब इसका आइडिया नहीं है। तो सेम यही चीज़ आपको एक बहुत फेमस जर्मन ब्रांड है उसकी भी मिलती होती है, क्रेचा कुछ इस तरह के करके ना ब्रांड का नाम है, मुझे एग्जैक्टली नहीं उसका पता। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसी ब्रांड का लें, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। आप कोई भी विंडो वैक्यूम क्लीनर ले सकते हैं। डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स हैं, इनका अपना रंग भी काला ही है, और इसके ऊपर जो मैंने कवर चढ़ाए हुए हैं वो भी काले रंग के ही हैं। तो ये सारे कवर मैंने उतार लिए, ये अब जाएंगे वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए। अब काले की ये सहूलत हो जाती है कि इसके ऊपर इतने दाग धब्बे नज़र नहीं आते, लेकिन आइडिया मुझे हो जाता है कि इतना टाइम गुजर चुका है तो अब इनको धुलाई की ज़रूरत है। इसके अलावा ब्लैक है, तो ब्लैक के ऊपर आपको पता है कि डस्ट कितनी आसानी से और जल्दी नज़र आने लग जाती है ना। तो मैंने जब देखा कि जो चेयर्स हैं इनके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे डस्ट पड़ी हुई थी, तो वैक्यूम क्लीनर की मदद से मैंने अच्छे से उसको सक कर लिया। नो डाउट ब्लैक कलर बहुत अट्रैक्ट करता है और बहुत एलिगेंट लगता है। ब्लैक और बेज कलर ये दोनों इतने अच्छे लगते हैं ना, लेकिन अपनी अपनी जगह पे अगर देखा जाए तो दोनों को साफ़ रखना भी मुश्किल होता है। अब ये मैंने चेयर जब इसको नंगे किया, इस चेयर का कवर उतारा, तो मैंने देखा कि इसके ऊपर ये दाग लगा हुआ था और ये योगर्ट गिरी हुई थी। तो इसको मैंने वही वाइप्स लेके जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले दिखाया है क्लीन कर लिया, और इसने इतनी आसानी से क्लीन कर दिया। और जो दाग है ना, हालांकि ये चेयर का रंग काला है, लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल गायब हो गया। और वही वाइप्स लेके मैंने डाइनिंग टेबल का जो निचला हिस्सा है इसको क्लीन कर लिया। इसने एक तो दाग नहीं छोड़े, गीले होते हैं वाइप्स, लेकिन इसके बावजूद ऊपर निशान नहीं पड़ते। हालांकि जो स्टील होती है इसको सफाई के बाद भी आपको उसकी थोड़ी सी एहतियात करना पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर या तो कतरे आ जाते हैं या आपने उसको किसी गीली चीज़ से साफ़ किया होता है ना, तो उसके निशान पड़ जाते हैं। फिर आपको ड्राई कपड़ा लेके तो उससे साफ़ करना पड़ता है। लेकिन इन वाइप्स की ये सहूलत है कि बस एक दफ़ा वाइप कर दो फिर साफ़ हो जाता है। खैर, यहाँ पे मैंने जल्दी से अपना किचन जो है ना इसको क्लीन कर लिया, क्योंकि अब मुझे कहीं पे जाना भी था, ग्रोसरी के लिए भी। तो बस मैंने शुक्र किया कि मेरा काम ख़त्म हुआ है, और मैं इतना खुश थी ना, अंदर से मुझे इतना सुकून और इतनी सेटिस्फेक्शन थी ना कि मेरा किचन जो है ना वो बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद